if there is a God, He loves you unconditionally. Beside love, He doesn't do anything for you. Isn't it? So who is God within you? आपके अंदर वो गॉड कौन है? आपकी खुद की आत्मा, उसके अलावा कोई भगवान है? तो अगर आपको सोचना है कि मैं निष्कर्म काम कैसे करूं, तो आप किसके जैसा सोचोगे? कैन यू थिंक लाइक अ गॉड? इज इट डिफिकल्ट टू थिंक लाइक अ गॉड? It is not difficult, but nobody thinks like that. Forget nobody. See, we are talking about I am talking about myself. We won't talk about anybody else on this earth. हम दूसरे किसके लोग क्या करते हैं भूल जाइए, हम क्या करते हैं ये बहुत महत्व रखता है. हम दूसरे नहीं करते, हम कर्मवादी हैं. मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाट आई एम डूइंग. सो व्हेनेवर आई डू समथिंग, आई जस्ट थिंक कि मेरी जगह पे यहाँ पे भगवान होते तो क्या करते. कैन वी डू दैट? इज इट डिफिकल्ट? अगर प्रैक्टिस में लाने के लिए इनिशियली there is a process of meditation. So this is one process of meditation which is a live meditation. Exactly anything comes to me और मैं ये सोचता हूँ कि भगवान इसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो कैसे सॉल्व करेंगे भगवान, क्या करेंगे? कोई रेजिस्टेंस रहेगा? अरे भगवान कुछ नहीं करेंगे, इतना तो समझ लो. That nobody knows. When you become God, you are not a body, you are not a mind. You are pure Atman, pure Atman. और ये आत्मा जो है, ये आपके और मेरी कोई अलग नहीं है. तो there is no space in between anybody. दो शरीरों के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है. So for whom I am doing? अगर मैं कुछ करता हूँ, मैं किसके लिए करूँगा? सबके लिए? क्या मैं सबके लिए करूँगा? फॉर माई सेल्फ. क्योंकि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट इज द वे आई कैन थिंक लाइक अ गॉड. इज दिस प्रोसेस डिफिकल्ट? इनिशियली थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि क्या होगा कि हम बिहेव करेंगे, हमारे बिहेवियर चेंज होगा, तो हमें अपेक्षा रहेगी सामने वाला का बिहेवियर चेंज हो जाए इनिशियली, मगर सामने वाला चेंज नहीं होगा. And you don't have a power to change anybody in the earth. उन्हें कोई चेंज करना पड़ेगा. बस, if you are changed, everything will be changing. Everything will start happening around you very beautifully. अपने आप से होने लगेगा. My responsibility I'll keep on doing because I am God. I am supposed to take care. So what are three works of God? भगवान के कौन से 3 काम है? क्रिएशन, सेकंड दैट इज ब्रह्मा क्रिएशन. सेकंड भगवान का काम कौन सा है? पालन, मेंटेनेंस. थर्ड काम कौन सा है? डिस्ट्रक्शन. सो व्हाट डू यू क्रिएट? क्रिएटिविटी. एज अ गॉड व्हाट कैन यू क्रिएट? योर ओन थॉट्स. अपने खुद के विचार. भगवान विचार नहीं क्रिएट कर. भगवान को विचारों से कोई लेना देना नहीं. आप कर्म आप लिखते हो, आप भुगतते हो, उसको भगवान को कुछ लेना देना नहीं. इतना समझ लो. आपकी आत्मा को भी कुछ लेना देना नहीं. बहुत शुद्ध है. हम यहाँ आत्मन की बात करें कि आत्मा को कर्म से कोई बंधन नहीं है. ये विचार जाते हैं और ये विचार फिर से पैदा होते हैं. इनकम्प्लीट वर्क करने के लिए हम फिर से आते हैं, फिर से हम और कंडीशनिंग होते हैं, और एक जन्म पत्री मिलेगी और फिर से जिएंगे, फिर से मरेंगे. हर साल एक हर टाइम एवरी बर्थ में हम और इल्यूजन पैदा करेंगे. हम इल्यूजन को सच मान के चलेंगे. हम ड्रीम स्टेट को सच मानेंगे. जो नहीं है उसको हकीकत मानेंगे. हम फिर से आने हैं. तो ये विचारों का काम है. मगर हमारा एज अ गॉड, व्हाट इज अवर गॉड? क्रिएशन. What can we create? We can create only love. So love can create. Without love you cannot. Second is maintenance. What you create, is it your responsibility to maintain? Are we doing whatever we create? The stress is our baby. The children are our baby. Our work is our baby.
आर वी अ गुड मेंटेनेंस पर्सन? थर्ड, डिस्ट्रॉय करना. सो व्हाट यू कैन डिस्ट्रॉय? ईगो. व्हाट एल्स? हाँ, बुरे विचार. यस. और anger, एंगर, नेगेटिविटी. और तो कर्म जमा किए उसको नष्ट करें. और क्या? तो ये जो भी हम नाम ले रहे हैं बुराइयों के, ये नष्ट करेंगे. आरंभ पे ओनली थॉट्स, सब विचार ही नहीं है. हमारे पास संग्रह जो है वो किस चीज का है? वी हैव टू कट द इल्यूजन. वी हैव टू बी विद द ट्रुथ. नाउ व्हाट इज द ट्रुथ? टू कट द कर्मा वी हैव टू बी विद द ट्रुथ. नाउ व्हाट इज द ट्रुथ? वी आर हियर. वी आर हियर. ब्यूटीफुल आंसर. वी आर हियर now, here and now. Isness. What is the truth. Is going to change. What is it going to change? It's ever changing. So I am being with is all the time. So I am. Is not important. So just I am. So I am. Who am I? मैं कौन हूँ? मैं अवेयरनेस हूँ. गेट इट. सो हु इज अवेयर? मैं नहीं हूँ. तो वो मैं कौन है? हु इज दैट आई? आई इज नॉट मी. आई इज दैट. सो इफ दैट इज अवेयर, हाउ यू हैव टू थिंक? आप कैसे सोचोगे? प्रभु के जैसे ही सोचोगे? तो प्रभु क्या करते? सोचते हैं कि देखते हैं? कैसे देखेंगे? हमारी आंख से नहीं देखते. हम तो देखते हैं, चीजों को देखते हैं. हम तो पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब देखते हैं. प्रभु ऐसे नहीं देखता. प्रभु कैसे देखते हैं? विदाउट एनी जजमेंट. प्योर अवेयरनेस. अनकंडीशनल अवेयरनेस. I don't love you because you are very good looking, because you are beautiful, or you are wearing nice dress. I love you because you are. Are you getting this point? मैं समझा पा रहा हूँ बराबर से? हम जागरूक अवस्था में हम वो स्टेट से देखें, उसके साथ में जुड़ जाए, तो हम निष्कर्म क्रिया करेंगे. अपेक्षा फ्री. We'll have everything, we'll enjoy everything, and if we don't have also, we are okay with it. We are satisfied. Next is sleeping state maybe. I know I can see myself sleeping and I'm so beautiful. Aren't we beautiful? Aren't we beautiful? हाँ? Distract हो रहा है? Distract हो रहा है? वैसा होता है कि अगर एक एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट इज अवेयरनेस. इसको समझाने के लिए हम लोग को बहुत आवाज़ आती है. अगर रेलवे कंपार्टमेंट में हो, बहुत सारी आवाज़ है, स्टेशन पे हो, धक्का मुक्की चल रही है. यहाँ पे मैंने आपको एक 50,000 का बंडल दे दिया, हाँ, और आपको बोला इसको गिनो. तो आप गिनेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस होगा? हाँ, नहीं होगा ना. दैट इज अवेयरनेस. यू आर 100% देयर. अरे देखो, हम जो काम करते हैं ना उसमें प्यार डालेंगे तो सब चीज को नोट समझेंगे तो हम शायद अच्छे से देख जाएंगे. Are you getting this point?